नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में कुल 77 सर्ग है। प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है। बाल कांड के प्रथम सर्ग का प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा से हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा कि वर्तमान समय में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र संबंधी विविध उत्तम गुणों से युक्त है तथा जिसके विषय में यदि मैं ग्रंथ निर्माण करूं तो समस्त समाज के समक्ष एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकूं, जिससे भावी पीढ़ी को संस्कार व शिक्षा प्राप्त हो सके। तब नारद मुनि ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सूर्यवंशी दशरथ पुत्र श्री राम के जीवन वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया। इस संदर्भ में बाल कांड के प्रथम सर्ग में समस्त 7 कांडों की विषय वस्तु का उल्लेख मात्र किया गया है और इस हेतु यदि हम बाल कांड को संक्षिप्त रामायण कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 10 श्लोकों को हमने पिछले वीडियोस में समझ लिया था। अब महर्षि नारद श्री राम के सौंदर्य को और उनकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि समः सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। वो श्री राम कैसे हैं? समः अर्थात जिनका शरीर एक समान है, न अत्यधिक स्थूल है न अत्यधिक दुर्बल है, और सम विभक्तांग उनके शारीरिक अंग भी समान रूप से विभाजित है। अर्थात ऐसा कोई अतिरिक्त अंग या कोई इस प्रकार से अत्यधिक बड़ा या छोटा अंग हमें प्रतीत नहीं होता है और सौंदर्य से अभिभूत है। स्निग्ध वर्ण उनका शरीर का वर्ण भी श्यामल है। प्रतापवान जो परम तेजस्वी है। पीन वक्षा अर्थात जिनका वक्ष स्थल अत्यंत सुदृढ़ है, और विशालाक्षः उनके नेत्र अत्यंत विस्तृत है, कमल पत्र के समान जिसकी संज्ञा दी जाती है। लक्ष्मीवान अर्थात जो शारीरिक सौंदर्य या शोभा से संपन्न है। लक्ष्मी कहते हैं श्री को, शोभा को। शुभ लक्षणः अर्थात अन्य सभी अच्छे लक्षणों से, शुभ लक्षणों से श्री राम युक्त है। अर्थात सामुद्रिक शास्त्र में हमारे शरीर के कुछ अंगों के लक्षण बताए हैं जिन्हें समृद्धि हेतु या ऐश्वर्य हेतु शुभ माना गया है। तो उन समस्त शुभ लक्षणों की हमें श्री राम में दृष्टिगत होते हैं। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिरवश्यः समाधिमान। और वो श्री राम धर्मज्ञ अर्थात धर्म को जानने वाले हैं, और धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्रों ने बहुत ही व्यापक रूप में दी है। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म, और श्री राम अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाले थे। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। सत्यसंधः अर्थात अपनी प्रतिज्ञा का सत्य रूप से पालन करने वाले हैं, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहने वाले हैं। प्रजानांच हिते रतः और अपने प्रजाजनों के कल्याण में रतः निरंतर लगे रहते हैं। यशस्वी जिनका यश या कीर्ति सर्वत्र फैली है। ज्ञान संपन्नः अर्थात समस्त शास्त्रों के विषयों का ज्ञान रखने वाले हैं। शुचि जो पवित्र है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से भी पवित्र है। वश्यः अर्थात जो आज्ञाकारी है और आदर भाव से युक्त है। समाधिमान और जो आत्मज्ञान से युक्त है, आत्मज्ञान को रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। और वो श्री राम प्रजापति समः अर्थात विधाता के समान, ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले हैं।
श्रीमान अर्थात लक्ष्मी, ऐश्वर्य अथवा शोभा से जो युक्त है। धाता पिता के समान प्रजा का धारण और पोषण करने वाले हैं। रिपु कहते हैं शत्रु को, रिपु निषूदनः जो शत्रु का विनाश करने वाले हैं, अथवा काम क्रोध रूपी शत्रुओं का भी नाश करने वाले हैं, और क्षत्रिय है अतः अपने विरोधियों को परास्त करने वाले हैं। जीवलोकस्य रक्षिता इस संसार के समस्त प्राणी समूह की रक्षिता अर्थात रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता च अस्ति और धर्म की भी अर्थात वर्ण धर्म, आश्रम धर्म में यदि कोई बाधा आती है, किसी भी व्यक्ति के वर्ण धर्म में बाधा आ रही है, आश्रम धर्म में बाधा आ रही है, तो उस बाधा का भी शमन करते हैं और परिरक्षिता उनकी संपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, उनकी मर्यादा का पालन करते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिताः वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। और वो श्री राम न केवल अपने अपितु सभी की रक्षा करते हैं और स्वस्य धर्मस्य अपने धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। और उनका धर्म अर्थात उनका कर्तव्य कर्म, क्षत्रियोचित जो भी कर्तव्य है, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, दंड देना, युद्ध करना, समस्त क्षत्रियोचित कर्तव्य को अपना संपूर्ण करते हैं, नियम पूर्वक अनुष्ठान करने वाले हैं। और स्वजनस्य च रक्षिता अपने आश्रित जनों के भी रक्षा करने वाले हैं, उनका भी पालन करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञ चारों वेदों और 6 वेदांगों के तत्व को, गूढ़ अर्थ को जानने वाले हैं। 4 वेद है, ये आप सबको विदित ही है, पता है आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों के मंत्रों के अर्थ को समझने के लिए कुछ सहायक ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें वेदांग कहा गया है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन वेदांगों को समझे बिना मंत्रों का सम्यक अर्थ नहीं किया जा सकता। अतः श्री राम भी वेद और वेदांग के गूढ़ अर्थ को जानने वाले थे। धनुर्वेदे, धनुर्वेद एक उपवेद है, धनुष विद्या के प्रतिपादक शास्त्र है। तो उस धनुर्वेद की शिक्षा में भी जो निष्णांत है, जो कुशल है, धनुर्विद्या को जो अच्छी प्रकार से जानते हैं। और कैसे हैं श्री राम? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रियः साधुर अदीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ समस्त शास्त्रों के तत्व को जो ज्ञ यानी जानने वाले हैं। सभी, चाहे वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, स्मृति है, पुराण है, इतिहास है, नीति शास्त्र है, समस्त शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को जानने वाले हैं। स्मृतिवान अर्थात स्मरण शक्ति भी जिनकी तीव्र है, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत उनके गूढ़ अर्थ का स्मरण भी रखने वाले हैं। प्रतिभानवान उत्तम प्रतिभा से युक्त है, चाहे श्रुत विषय है चाहे अश्रुत विषय है, उनके उचित अर्थ का वो शीघ्र ही अर्थ का अनुमान लगा लेते हैं, जान लेते हैं, अति उत्तम प्रतिभा से युक्त है। सर्वलोक प्रिय समस्त लोगों का प्रिय है, अर्थात समस्त लोगों में रहने वाले लोग उन्हें स्नेह करते हैं। साधु जो सज्जन स्वभाव के हैं, मधुर स्वभाव के हैं। अदीनात्मा जो शोचनीय व्यक्तित्व के युक्त नहीं है, अपितु अपने क्षत्रियोचित स्वभाव के कारण गंभीर प्रकृति वाले हैं, पराक्रमशाली स्वभाव वाले हैं। विचक्षणः लौकिक और अलौकिक समस्त कार्यों में जो कुशल है, समस्त अलौकिक क्रियाओं हैं चाहे लौकिक कार्य है, उनमें कुशलता को रखने वाले हैं श्री राम। तो आज हमने इन श्लोकों में श्री राम की कुछ विशेषताओं को जाना